हमारे साथ है विधानसभा 2023 के नागौर के लाडनू के नवनियुक्त विधायक जो अभी चुनाव परिणाम डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। छोटी सी उम्र में आप लगातार दूसरी बार विधायक बने, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? शुक्रिया अनिप साहब। सबसे पहले भी आपने मुझे कवर किया था टिकट लेने के बाद, और आज मुझे खुशी है कि जीत के जब निकला हूं तो सबसे पहले आप मुझे कवर कर रहे हैं। मेरे को मिलकर मैं सबसे पहले तो लाडनू की जो 36 कौम की जनता है, जनता जनार्दन है, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये जीत लाडनू के उन 36 कौम के लोगों की है जिन्होंने ये सपना देखा कि ये लाडनू अमन शांति भाईचारे पे चले, विकास की राह पे चले। तो उनकी जीत मैं लाडनू की जनता को ही अपनी जीत को समर्पित करता हूं। और पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जिस तरीके से भरोसा उन लोगों ने मेरे पे किया है, लाडनू की जनता ने, मेरा ये प्रयास रहेगा कि और दुगुनी ताकत से मैं जनता की सेवा में, जनता के कामों में मैं लगूं। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से आपकी जीत का आंकड़ा बढ़ा है, क्या आपकी कांग्रेस सरकार की योजनाओं का फायदा है? क्या आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया या आप कार्यकर्ताओं की जीत है? देखो, पार्टी की विचारधारा, योजनाएं और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से कार्यकर्ता ये चुनाव लड़े। मैं अकेला बिना गैर राजनीतिक परिवार से था, कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, और जिस तरीके से आम पब्लिक ने और हर कार्यकर्ता ने जान लगा कि जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, और दूसरा चुनाव जिस तरीके से मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी टीम लड़ी, तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को जीवन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता कि उसके जो साथी हैं, उनकी जो टीम है, वो एक पूरी ताकत से पूरा अपना काम छोड़ के 1 महीने जिस ताकत से लड़ी और षड्यंत्र और साजिशों को जिस तरीके से विफल किया, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को और पार्टी की योजनाओं को, इन सबको अपनी ओर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। देखिए, पहला चुनाव होता है वो जनता नए के आधार पर जिता देती है, लेकिन दूसरा चुनाव काम के आधार पर जीती है। आपने साबित कर दिया कि जनता के दिलों में आप जगह बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह के प्रोपेगेंडा चले थे चुनाव के दौरान, कभी कोई मामला आया था, कभी कोई मामला आया था, जातिगत जो जहर भी घोला गया था, इसको लेकर क्या कहें? देखो, मैंने पहले भी कहा कि जब आप मुझे कवर कर रहे थे तो मैंने उस समय भी कहा था, आपने कहा कि बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट है, तो मैंने ये कहा था कि अगर मैं मुस्लिम और जो कांग्रेस विचारधारा का वोट ही नहीं ले पाऊंगा तो मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उस समय मैंने कहा था कि आप बूथ चेक कर लेना, और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो बूथ आप चेक करोगे तो 36 कौम के लोगों ने, हर वर्ग ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और जिस तरीके से ये लाडनू में षड्यंत्र और साजिशें चली इस चुनाव में, एक चुनाव को छोड़कर एक आपराधिक गठबंधन की ओर ये चुनाव जा रहा था, उसको जनता ने ये जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो जनता है वही सर्वोपरि है, वो नेताओं से, हम लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार है। उनका फैसला हमेशा एक भगवान के फैसले के बराबर होता है। तो जनता जनार्दन ने उन षड्यंत्रों को, साजिशों को, अपराधियों को हराकर और वापस इस लाडनू में अमन, चैन, शांति और भाईचारे को जिताकर ये मैसेज दिया है। देखिए, जिस तरह के रुझान अब तक दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नेता माने जाते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से नागौर में ये लग रहा था कि भाजपा बढ़त बना लेगी, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से अभी 14-15 राउंडों में जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली, अभी मैं समझता हूं कि शाम होते होते जो कांग्रेस पार्टी कई सीटों पे पीछे, वो आगे आएगी। और मुझे जहां तक लगता है कि 100% सरकार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बनाएगी। तो ये थे लाडनू के नवनिर्वाचित MLA मुकेश बाकर, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली। और जीत दर्ज करने के बाद सबसे पहले हमें प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये 36 कौम की जीत है और जनता ने जिस तरह से लगातार दूसरी बार उन्हें जिताया, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं कि मुकेश बाकर का दूसरा कार्यकाल किस तरह का रहता है, क्या कांग्रेस की सरकार बनती नहीं बनती, ये सब देखने वाली बात होगी। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।